अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शबाना उमर और हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो का पार्ट 2 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले था व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीकर यानी किसी भी बोलने वाले के जो हम किसी की भी बात को हम जो अगले बंदे को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में हम वो एज इट इज़ बता रहे होते हैं। कैसे कि एक किसी ने भी हमसे कोई बात की, हमने एज इट इज़ उसी अल्फाज में अगले को बता दी, वो डायरेक्ट स्पीच है, कोई हमने उसमें चेंजिंग नहीं की। लेकिन अगर हम उसको अगले की बात को हम अपने अल्फाज में बयान करें, उस बात का कोई मीनिंग चेंज ना करें, बल्कि थोड़ा सा अल्फाज में चेंजिंग करके हम अपने लफ्ज़ों में बता दें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत सारे रूल्स हैं जो है, जिनको हमने भी डिस्कस करना है, कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। तो सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हमारे पास सेंटेंस का पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। उसके बाद हमने मेन चेंजेस डिस्कस किए थे कि हम कौन से वो 4 चेंजेस हैं जो हम डायरेक्ट सेंटेंस में करेंगे तो हम उसको आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला चेंज था रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट था उसमें जो वर्ब था उसको चेंज कर देते थे हम इनडायरेक्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब्स कौन से होते थे? जो सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता था उसमें जो से, सेज, सैड या सैड टू लगा होता था वो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब्स होते थे। से और सेज को हम एज इट इज़ ही लिखते थे, वो चेंज नहीं होता था। उसके बाद सैड, सैड ही रहता था। सैड टू को हम टोल में चेंज करते थे और से टू को टेल्स में। ये भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कॉमास। दूसरा मेन चेंज हमने क्या करना है, कॉमा। डायरेक्ट सेंटेंस में जो स्पीकर के अल्फाज होते हैं वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट में उनको अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं तो वो कॉमास हम हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म कर देना है। तो कॉमास को हटा के हम हमेशा उसकी जगह डैट लगाते हैं। सेकंड मेन रूल हमारा कॉमा को हटाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, और हमेशा कॉमास को हटाकर डैट लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है उसका अब हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए और उसकी जगह हमने इनडायरेक्ट में आके डैट लगा देना है। सेड टू देखें टोल्ड में चेंज हो गया। यह हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब्स का रूल था उसमें सेड टू को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हमने इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हटाकर डैट लगा दिया। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड चेंज पे, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस होता था हमारा, उसके प्रोनाउन को चेंज करना। अब हमें पता है कि प्रोनाउंस की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई एंड वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। तो हमने अब देखना है कि हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो इनको कैसे चेंज करना है। जब हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन लगा होगा यानी आई या वी लगा होगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस का पार्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है हमने उसके हिसाब से हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना होता है। एग्जाम्पल देखें, शी सेज आई एम अ डॉक्टर। अब इसमें शी जो है, शी सेज, शी जो है हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखें आई लगा हुआ है, प्रोनाउन आई। आई को हमने चेंज करना है, शी सेज आई एम अ डॉक्टर। तो अब हमने शी सेज दैट शी इज़ अ डॉक्टर, तो हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। शी था तो हमारे पास प्रोनाउन भी शी हो जाएगा, आई को चेंज करके हमने शी लगा दिया, यानी हम
शी सेज आई एम अ डॉक्टर, उसमें जो आई प्रोनाउन है उसको हमने हमारे रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट से चेंज करना है, तो शी सेज दैट शी इज़ अ डॉक्टर। अब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगा होगा यानी यू लगा होगा तो वो किस में चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले सेंटेंस के पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी, अब इसमें मी ऑब्जेक्ट है। ही सेज टू मी यू आर अ गुड टीचर, तो जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेज टू जो हमने हमारा पिछला रूल देखा, सेज टू टेल्स मी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही टेल्स मी डैट, डैट इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के लगाया। अब यू जो है वो चेंज हो गया आई में, मी के हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज करना है। तो यू आर अ गुड टीचर, ही टेल्स मी डैट आई एम अ गुड टीचर, यू चेंज करके हम आई लगा देंगे, मी के हिसाब से हमने चेंज किया। अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन यानी ही शी इट और दे चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगा होगा तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाके चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, शी सेज शी इज़ अ गुड टीचर, तो उसमें ही सेज शी इज़ अ गुड टीचर, ही इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे ही सेज दैट शी इज़ अ गुड टीचर, शी इनडायरेक्ट में भी शी ही रहा, चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब हमारा है चौथा चेंज जो कि मेन चेंज है, टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन सब में नहीं करते। से टू या सेज टू लगा होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस वही रहेगा। लेकिन अगर सेड या सेड टू लगा होगा तो हमारे पास टेंस चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमने कौन सी टेंस को किस में चेंज करना है। टेंस कैसे चेंज होता है कि हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होता है पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो चारों अपने पास्ट में चेंज हो जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम पास्ट पे आते हैं यानी हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनाइट है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अब ये सारे जो है हम टेंसेस एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की एग्जाम्पल देखें, डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड आई राइट अ लेटर, ही सेड आई राइट अ लेटर, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। जब ये इनडायरेक्ट में होगा ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए डैट लगाया, ही सेड डैट आई रोट अ लेटर, आई राइट अ लेटर था, राइट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनाइट था ना, तो ही रोट अ लेटर, रोट हमारे पास सेकंड फॉर्म है। अब हमने अपना टेंस पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट से पास्ट इंडेफिनाइट हमारा टेंस चेंज हुआ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वो चेंज हो जाएगा अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, आई एम की जगह हम ही वाज लगा देंगे। प्रोनाउन तो आई की जगह ही वैसे भी हमने चेंज करना है और एम की जगह वाज आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड आई हैव डन माई वर्क, हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ही सेड आई हैव डन माई वर्क, इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए शी सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क, हैव की जगह हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हैड लगा दिया।
अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस, वो भी एज इट इज़ अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस है ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही सेड दैट ही हैड बीन, हैव बीन की जगह हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, यानी अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड आई वन द फर्स्ट प्राइज, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, उसको चेंज करते हुए ही सेड दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज, वन की जगह हमने हैड लगा दिया, ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। अब है पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो देखें दे सेड टू मी वी वर वेटिंग फॉर यू, वी वर को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, कॉन्टिन्यूस था ना तो उसको हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। तो दे सेड टू मी we were waiting for you, they told me that they had been waiting for me। यहाँ तक था हमारे मेन चेंजेस, 4 मेन चेंजेस, लेकिन अभी भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डिस्कस करने के लिए, तो वो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।